रांची में आयोजित झारखंड महिला कांग्रेस के अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला आरक्षण को लेकर पार्टी नेताओं ने केंद्र सरकार पर कानून लागू करने में देरी और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। महिला अध्यक्ष रमा खलखो ने पोस्ट कार्ड अभियान शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा कि 10 लाख पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री को भेजकर उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर महिलाओं के मुद्दे पर सिर्फ दिखावा करने का आरोप लगाया। वहीं मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद और महासचिव गुंजन सिंह ने कहा कि 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को अब तक लागू नहीं किया गया है और परिसीमन के नाम पर इसे टाला जा रहा है, जबकि चुनाव के समय महिलाओं के नाम पर राजनीति की जा रही है। पते पे ये जाएगा। पोस्ट कार्ड अभियान कार्यक्रम जो लॉन्च करेंगे और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बताया गया कि किस प्रकार से भाजपा के द्वारा भ्रम और झूठ फैलाया जा रहा है, इसको प्रमंडल वाइज भी हमारी कुछ सीनियर महिला कार्यकर्ता इसको जाकर के वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपना करेंगी, जिसमें हम लोगों ने चूंकि दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं, अब उत्तरी छोटानागपुर में हम लोग चाहते हैं कि वहां पर हमारे राष्ट्रीय महासचिव महिला की गुंजन जी को हम लोगों ने भेजने का हम लोग काम कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम कोल्हान में दयामणि बारला जी वहां पर जाएंगी। संथाल में हम लोग चाहेंगे कि हमारी अंबा प्रसाद जी हैं, राष्ट्रीय सचिव जी हैं, और पलामू प्रमंडल में हम लोग चाह रहे हैं कि जो हमारी लोकसभा प्रत्याशी रही अनुपमा सिंह है, उनको भेजने का हम लोग काम करेंगे, जो कि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को बताएंगे कि भाजपा किस प्रकार से इस नारी अधिनियम बिल को से बीजेपी के लोग नारे लगा रहे हैं और जिस तरह से मशाल जुलूस निकालने का काम कर रहे हैं, केवल और केवल ड्रामा कर रहे हैं ये लोग। मैं इनको पूछना चाहती हूं कि जिस बीजेपी संगठन की विचारधारा की जड़ें मनुवाद से जुड़ी हुई हैं, जहां पे महिलाओं को बराबरी के दर्जा नहीं दी गई है, जहां पे महिलाओं के लिए कोई समानता नहीं है, महिलाओं को हमेशा पुरुषों से नीचा देखा गया है, वैसी संगठन आज एक समानता की बात कर रही है और महिलाओं को उनका अधिकार देने की बात करती है। आज बीजेपी के लोग अपने सोच में महिलाओं को, हम जैसे महिलाओं को एक समानता में नहीं देख सकते हैं, वो कानूनी तरीके से हमें समानता और अधिकार देने की बात कर रहे हैं। ये ड्रामा नहीं है तो क्या है? ये अपना टीआरपी बढ़ाने का प्रयास नहीं है तो क्या है? 2023 में सर्वसहमति से कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी सहमति दिया और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ हाउस से। तब हमारे ऑपोजिशन की, कांग्रेस की ये भी आपत्ति थी कि जब आपने इसे पारित कर दिया है, वुमेन रिजर्वेशन पारित कर दिया है, तो इसको त्वरित लागू किया जाए। उस समय आपने इसे सेंसस के आड़ में, डिलिमिटेशन के आड़ में आपने कहा कि नहीं, 29 के बाद, सेंसस के बाद, डिलिमिटेशन के बाद ये तमाम चीज़ें लागू की जाएंगी। प्रदेश महिला अध्यक्ष और शिल्पी नेहा तिर्की जी है, गुंजन जी है, हमारे महिला पदाधिकारीगण सभी यहाँ मौजूद है और हमारे सभी मीडिया साथी, आप सभी को आभार, जोहार। देखिए, अब आप लोग जानते हैं कि देश भर में बीजेपी के द्वारा भ्रम फैलाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, पूरा प्रचार प्रसार हम देख रहे हैं। झारखंड में भी सांसद हो या विधायक हो, जो पढ़े लिखे जिनको समझते थे, वो भी अनपढ़ की तरह, एकदम ऐसे अज्ञानी की तरह सड़क में जाके महिलाओं को ऐसे गुमराह कर रहे हैं। सब जानते हैं कि यहाँ पे हमारे देश में बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं और भ्रम फैलाना बहुत आसान है। ज़्यादा आबादी हमारे देश में किसान वर्ग के हैं और लगभग अधिक से अधिक लोग तो गांव में रहते हैं और 30% मुश्किल से पढ़े लिखे लोग हैं। और वो लोग जानते हैं कि 30% लोग में भी मुश्किल से 1% लोग हैं जो कानून को अच्छे से समझते हैं। इसलिए इस व्यवस्था में भ्रम फैलाना बहुत आसान है और ये लोग इसी का इस्तेमाल करते हुए पूरे देश भर में भ्रम फैला रहे हैं। और सबसे दुख और शर्म का बात तो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इतिहास भी याद रखेगा कि पहले प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री का कुर्सी का इस्तेमाल करके पूरे देश भर में झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। मैंने देखा, मैं तो बंगाल चुनाव में थी, लेकिन इनकी डुग्गी ड्रामा जो सड़कों पे ये निकले थे और इनकी पोल खुल रही थी कि महिलाओं को ये भी नहीं पता है कि क्यों लाया गया, किस लिए लाया गया। तो ये है इनका महिला आरक्षण। मैं पूछना चाहती हूँ
कि 2023 में जब बिल को पारित किया गया तो लागू क्यों नहीं किया गया, ये पूछते हैं। तो मैं तो ये पूछ रही हूँ कि पूर्ण बहुमत में तो आप 2014 से हैं, आप चाहते तो महिला आरक्षण को लागू कर सकते थे। आज 543 लोकसभा सीटों पे महिलाओं के अधिकार का आपने हनन किया है। आप संघीय ढांचे, लोकतंत्र, संविधान पे लगातार हमला कर रहे हैं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।